जनपद में किसान डीएपी के लिए खासे परेशान हो रहे हैं। उन्हें सरकारी समितियों से खाद नहीं मिल पा रही है। जिले के सहकारिता सहायक आयुक्त ने डीएपी को लेकर बताया कि जनपद में खाद की पूरी उपलब्धता है, बस किसान धैर्य रखें और स्टॉक ना करें। जरूरत के हिसाब से सभी को डीएपी दिया जा रहा है। आज हम बात करते हैं किसानों की और उन किसानों की जो अपनी रबी की फसल की बुआई के लिए तैयार हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम ज़रूरी चीज़ है वो है डीएपी खाद। डीएपी की आवश्यकता है और मथुरा जनपद की अगर बात करें तो इस समय डीएपी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, हाय तौबा मची हुई है। जितनी भी सहकारी समितियां हैं या खाद बिक्री केंद्र हैं, वहाँ पर किसानों की भीड़ जुटी है और किसानों का ये आरोप है कि उन्हें डीएपी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। एक जगह की शिकायत हो तो चलें, जनपद में अगर हम बात करें किसी भी तहसील क्षेत्र के किसी भी ब्लॉक में सब जगह यही स्थिति है। समाचारों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि सैकड़ों किसानों की भीड़ जुटी है, खाद आती है और पूरे किसानों को नहीं बट पाती है, उससे पहले ख़त्म हो जाती है। किसान तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि और अन्य जनपदों में राजस्थान आदि में इस खाद की कालाबाजारी की जा रही है और जो प्राइवेट खाद विक्रेता हैं उनकी दुकानों पर 1750 के रेट से खाद मिल रहा है, ये भी किसानों को आरोप है। आखिर किसानों की जो ज़रूरत है वो उतनी है, क्योंकि खेती तो उतनी है, खेती बड़ी नहीं है बल्कि कमी होती है। किसान भी वही, फसल भी वही, खेती भी वही, और विभाग द्वारा हर बार अपने उसी आधार पर खाद की डिमांड की जाती है और खाद आती है। तो फिर आखिर बीच में ऐसी क्या वजह हुई जो अचानक खाद की कमी महसूस होने लग गई है? तो इस सब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त हैं और निबंधक हैं रविंद्र कुमार जी। आइए उनसे जानते हैं कि ये जो खाद की कमी का जो हल्ला मच रहा है, वास्तविकता क्या है इसके पीछे? कहीं विरोधी पार्टियों का कोई ऐसा कुछ चक्र तो नहीं, या कहीं किसान उसको पहले से स्टॉक करके रख रहे हो आगे के लिए? तो इन सब के लिए यही चर्चा करते हैं। बताएं सर, क्या मामला है, क्यों हल्ला मचवा रखा है आपके विभाग ने? जी सर, असल में इस जनपद का जो ट्रेंड था पूर्व में, मैं भी गत 3 वर्षों से कार्यरत हूँ, किसानों की सेवा कर रहा हूँ। ये ट्रेंड ये देखा गया था कि जो हमारा थोड़ा फरेका क्षेत्र, गोवर्धन ब्लॉक, हमारा ये सरसों का होता था और यहाँ आराम से बुआई से हम निपट लेते थे 15-20 दिन में। उसके बाद सेकंड फेज में हमारा बलदेव और राया आता था आलू की बुआई के लिए, बहुत अच्छी तरह वहाँ भी शोइंग हो जाती थी। फिर थर्ड फेज में हमारे माठ, नौझील और कोशी वाला इलाका ये गेहूं के लिए आता था, तो बिल्कुल बहुत आसानी से काम होता था। और मैं जहाँ तक आंकड़े भी बताऊँ, गत वर्ष वर्तमान स्थिति में हमारा केवल 176 मेट्रिक टन जो फास्फेटिक था वो किसानों ने लिया था, यानी कि वितरण हुआ था और पिछले साल। और आज 12 तारीख को अगर हम देखते हैं तो 2143 मेट्रिक टन हम किसानों को बिक्री कर चुके हैं, किसानों के पास पहुंच चुका है इतना खाद। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें कि जो हमारे पास बफर में होता है, हमारे जो सरकारें हैं वो पहले से ही प्री पोजिशनिंग कर लेती हैं, इफ़को और क्रबको को ऑफ सीजन में भुगतान कर देती हैं कि जिससे किसानों को परेशानी ना हो सीजन में। चूँकि पहले ऐसी दिक्कतें होती थी, लेकिन कई वर्षों से 5-6 वर्षों से प्री पोजिशनिंग में पहले उनको भुगतान होकर और हमारे बफर गोदामों में रहता है और वो हमारे काम भी आता है और आज भी वही काम कर रहा है। अगर हम उस आंकड़े को देखें प्री पोजिशनिंग को, तो गत वर्ष केवल 1239 मेट्रिक टन हमने अब तक प्रेषण किया था मांग के अनुसार। उसी के सापेक्ष अभी हम जो है 2386 मेट्रिक टन हम प्रेषित कर चुके हैं और पिछली बार दिखा रहे थे हम कि 4261 था हमारे पास, आज हम 829 पे हैं, लेकिन हम प्रेषण बहुत ज़्यादा कर चुके हैं उस सापेक्ष। तो एकदम से डिमांड बढ़ गई। असल में ऐसा हुआ कि वो थोड़ा बरसात लेट चली है, तो जो सरसों के इलाके का किसान था वो पहले इंतज़ार करता रहा है कि बारिश बंद हो। इसी बीच उधर आलू का किसान भी तैयार हो गया, चूँकि सारे खेत एक साथ ही तैयार हो गए हैं, तो इसलिए अचानक डिमांड आई है। लेकिन उपलब्धता हमारे गत वर्ष से भी बेहतर है। जहाँ मैंने अभी आंकड़े बताए कि जहाँ 176 पिछले साल किसानों ने लिया था मेट्रिक टन, आज हम 2143 बांट चुके हैं। और फिर भी आप बता रहे हैं कि थोड़ा लोग डिमांड ज़्यादा है जगह जगह। कुमार जी, जो आपने आंकड़े बताए 176 के सापेक्ष 2100 से ऊपर, हाँ, तो फिर इतना जो खाद का किसान कर क्या रहा है? नहीं, ऐसा है, वो थोड़ा सा यही लग रहा है कि उसको ये लगता है कि शायद फिर आगे दिक्कत ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए। तो हम लोग बहुत सावधानी बरत रहे हैं और हमारी सहकारी समितियों के माध्यम से बिल्कुल निर्धारित रेट पे डीएपी बढ़ रही है और किसान भी इस बात को कहता है। मैं भी परसों इधर सांचोली, नंदगांव
और कोसी इधर इलाके मैंने भी घूमे थे, देखा भी था, किसानों से भी मिला था मैं। किसान वैसे काफ़ी संतुष्ट है सहकारी समितियों के माध्यम से, बिल्कुल सही रेट पे मिल रहा है। और किसान को भी थोड़ा सा ये समझाया गया कि भाई इसको जो है होल्डिंग ना करें, आगे के लिए स्टॉक ना रखें, अभी आता रहे और अपना बिक्री होती रहे और बुआई होती रहे 1 बाय 1। वितरण की फिर जो स्टॉक ना करें उसकी वितरण की क्या व्यवस्था रखी है? किसान को अधिकतम कितना DAP आप दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल, कोशिश तो यही की जा रही है कि उसकी मांग के अनुसार हम आधार कार्ड भी लेते हैं, उसकी जो है फर्द हो या फिर जोत बई हो, हमें ये कन्फर्म हो जाए कि वास्तविक किसान है, उसी को हम वितरण करते हैं। POS मशीन हर एक केंद्र पे है, वो अंगूठा लगता है किसान का, वास्तविक किसान ही वहाँ आता है, उसी को हम वितरण करते हैं। किसानों का आरोप है खासकर गोवर्धन क्षेत्र में कि राजस्थान की तरफ कालाबाजारी की जा रही है। बिल्कुल नहीं, हम जो है वो क्वांटिटी किसान को उसी हिसाब से दे रहे हैं कि जितनी उसकी आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ओपन कर रहे हैं। और हम ध्यान भी रख रहे हैं, किसान भाई भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। किसान के नहीं, वो तो आपके समिति के अधिकारियों पर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों को ना देकर सीधे ट्रक में से ऐसा करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय भी लगातार भ्रमण पे हैं गोवर्धन। अभी भी मेरी अजय सिंह जी से बात हुई थी, और हमें जहाँ भी कोई अगर अवस्था होती है, कोई दिक्कत होती है, तो हम पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं और बिल्कुल ट्रांसपेरेंस तरीके से, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से वितरण कराया जा रहा है। कुल मिलाकर इस बार जो रबी की फसल की बुआई के लिए आपने कितनी डिमांड भेजी है DAP की? हाँ बिल्कुल, हमने डिमांड जो थी, हमारा यहाँ 15,500 मैट्रिक टन का हमारा लक्ष्य है। उसके सापेक्ष हमारे पास अभी तक जो उपलब्धता थी, कुल आप देखें 3200 और 1400, करीब 5000 मैट्रिक टन हमारे पास था। और कल ही हमारी एक इफ़को की रैक आ रही है, उसमें आधा NPK है, आधा DAP है। 3700 मैट्रिक टन की जंबो टाइप बड़ी रैक आ रही है, और सभी समितियों को उपलब्ध कराया जाएगा। बस किसान भाई 1 बाय 1 जैसे ही जिसको आवश्यकता हो लेते रहें और अपनी बुआई करते रहें। अच्छा, इस बार तो 15,000 के लगभग आपने डिमांड भेजी है। गत वर्ष कितना बिक्री हुई थी टोटल रबी की फसल को लेकर? हाँ, टोटल बिक्री हमारी करीब ये हुई थी 21,000 के करीब हुई थी टोटल मिला के NPK और DAP। तो चूँकि वो भी लक्ष्य से ज़्यादा हुई थी, 1.5 गुना लगभग, और इस बार भी हम पूर्ति लगातार जारी। इसमें DAP की कितने रही? हाँ, DAP अभी तो चूँकि लक्ष्य तो हमारा 15,500 है, लेकिन उम्मीद यही है कि ज़्यादा ही वितरण होगा, किसानों की मांग ज़्यादा ही रहेगी, तो बिल्कुल उपलब्ध कराया जाएगा। सहकारिता विभाग बिल्कुल तत्पर है किसानों की सेवा में। लगभग 8700 के करीब तो आपके पास पहुँच जाएगा कल तक? उपलब्ध है, और उपलब्ध है। 3700 की रैक कल आ रही है हमारी, 3700 की कल। 5000 और 3700 से तो 8700 हो गया, 8700 के लगभग। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद तुरंत हम डिमांड भेज दी है, जिलाधिकारी महोदय से भी हमने कल पत्र लिखवाया है, शासन में चली गई है, और शासन प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। किसान भाई भी, आपने जो आंकड़े बताए हैं, तो 15,000 से अधिक की आपने जो डिमांड भेजी है, लगभग आधा उसका हो गया 8,700। तो अभी सरसों की बुआई के वक्त इतनी आय तोबा मच गई, आगे गेहूं की फसल होनी है, तो गेहूं की तो मथुरा जनपद में सरसों से ज़्यादा रकबा होता है उसका, तो उस समय तो अगर ऐसी स्थिति रही तो और ज़्यादा अल्लाह मचेगा। गेहूं की बुआई अभी तो अक्टूबर भी है, नवंबर भी है, पूरा 15 दिसंबर तक भी किसान भाई गेहूं की बुआई करते हैं, तो हमारे पास समय है, रैकें आती रहेंगी और वितरण होता रहेगा। बिल्कुल, किसान भाई अपना संयम से अपना लेते रहें और आराम से अपनी बुआई करें। कोई एक और सवाल मेरा, जो आरोप किसानों ने लगाया उनकी बात रख रहा हूँ, उनका आरोप है कि सहकारी समितियों पर खाद उपलब्ध नहीं है, और बाहर प्राइवेट है, वहाँ 1750 1800 मन मांगे ढंग पर बिक्री हो रहा, तो कालाबाजारी की श्रेणी में भी आता है। ऐसी क्या बात है? थोड़ा जहाँ तक मुझे लगता है कि प्राइवेट के यहाँ भी बहुत उपलब्धता कुछ कम रही है इस बार, इसलिए ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा दबाव हमारी सहकारी समितियों पे ही आ गया है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम तो किसानों की सेवा में तत्पर रहते हैं, किसानों का ही संगठन है। सबसे अच्छा ये है कि सहकारी समितियाँ जो संचालित हैं वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ही हैं। मेरा पूछना है कि अगर ऐसा कोई कालाबाजारी हो और ओवर रेटिंग पर खाद दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई का कोई प्रावधान है? बिल्कुल प्रावधान है, बिल्कुल। एग्रीकल्चर के अधिकारी भी घूम रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। अगर कहीं भी अनियमितता हमारे प्रकाश में आएगी तो तत्काल FIR कराई जाएगी। कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई माफ़ी नहीं गलत आदमी के लिए, बिल्कुल सही कार्य होगा। जो किसान हैं खाद के लिए जो हल्ला मचा रहे हैं, उन किसान भाइयों से क्या अपील करना चाहोगे आप, जिससे कि उन्हें संतोष मिले, संतुष्टि मिले? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान भाइयों से बस इतना ही कहना चाहूँगा कि गत वर्ष के सापेक्ष करीब हम 10 गुना खाद जो है पहुँचा चुके हैं, और आप किसान भाइयों ने ले भी लिया है। तो थोड़ा सा चूँकि एक साथ ही सारी डिमांड आ गई है, तो धीरे धीरे अपना खेतों की बुआई करते रहें और लेते रहें। खाद आ रही है, कोई परेशानी नहीं। हम लोगों ने डिमांड भेज दी है, कल भी हमारी एक 3700 टन की बड़ी रैक आ रही है, फिर आएगी।
बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी जनपद में। किसान भाई आराम से अपना खरीदें और अपना खेतों की बुआई करें, कोई ऐसी दिक्कत वाली। अच्छा, ये जो डीएपी की जो अचानक मांग बढ़ी है, इसमें क्लाइमेट का, मौसम का भी कोई असर रहा है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चूँकि थोड़ा सा ये मानसून लेट वापस हुए हैं, हाँ विदा देरी में हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा एक साथ ही डिमांड आ गई। नहीं तो हमारा आज से 15 दिन पहले अगर सरसों का बुआई का किसान आगे बढ़ता तो आज आलू का भी आराम से होता। लेकिन फिर भी हमारे पास काफ़ी स्टॉक था, अभी भी 800 मेट्रिक टन है। हम लगभग 400 मेट्रिक टन यानी कि 20 गाड़ी पर डे सहकारी समितियों को भेज रहे हैं और वितरण करा रहे हैं उसको जो है। बिल्कुल। तो देखा, हमारे साथ मौजूद रहे जो सहकारिता विभाग के सहायक निबंधक हैं, सहायक आयुक्त हैं मथुरा के रविंद्र कुमार, और जिन विषयों को लेकर हमने खास आज इस चर्चा की है, तो उसमें मुख्य बातें ये निकल के आई कि जो मथुरा जनपद का यहाँ की भौगोलिक स्थिति है, मौसम के अनुसार सबसे पहले यहाँ जो डीएपी की उपलब्धता और मांग करते हैं वो सरसों के जो किसान हैं, सरसों से जुड़े हुए, और वो खासकर मथुरा जनपद के गोवर्धन और फरे ब्लॉक में जो राजस्थान सीमा से लगे हुए हैं, और वहाँ की जो भूमि है वो थोड़ी खुश्क है, रेतीली है, तो वहाँ सरसों की खेती होती है। तो सबसे पहले उन्हें आवश्यकता पड़ती है तो वो डीएपी की मांग करते हैं। उसके बाद हमारे बलदेव राया क्षेत्र के हैं जो आलू के किसान हैं, सरसों की बुआई के बाद नवंबर के फर्स्ट वीक में वो आलू वाले किसान मांग करते हैं, तो फिर उनको क्रमबद्ध नंबर 1 पर सरसों, नंबर 2 पर आलू, और तीसरा फिर ये छाता ब्लॉक है, नंदगाम ब्लॉक है, चौमा ब्लॉक है, इस क्षेत्र में माठ है। यहाँ जब गेहूं की खेती होती है कि तो गेहूं की बुआई के वक्त जो कि 15 नवंबर से शुरू होती है बुआई और पूरे दिसंबर तक चलती है, तो उस समय तो यानी ये जो डिमांड है ये बढ़ जाती है। लेकिन इस बार आपने देखा कि मौसम ने जो बदलाव आया है, एक तो बरसात लंबी खिंच गई, तो बरसात की जो विदाई वो देर में हुई। अभी तक आपने देखा कि सितंबर के लास्ट तक बारिश हुई है, तो जब बारिश के खेत में जब ज़मीन जब थोड़ी खुश्क होती है तभी सरसों की बुआई होती है और तभी आलू के खेत तैयार होते हैं। तो अब आलू और सरसों के दोनों एक साथ डिमांड हो गई। और जैसा उन्होंने बताया कि पिछले साल की अगर बात करें तो इस वक्त यानी कि आज 13 अक्टूबर तक 176 मीट्रिक टन के करीब इनका बिक्री हुई थी, लेकिन इस बार 2100 के करीब ये अभी तक तो बिक्री कर चुके हैं, यानी सीधा 10 गुने से भी ज़्यादा। तो आप देखिए खेती उतनी है और खेती के लिए जो बुआई के खेत हैं वो भी उतने हैं, तो आखिर इतनी 10 गुनी जो मांग हुआ है, कहीं ना कहीं आप इस पर भी गौर कीजिए कि वो खाद किस लिए लिया गया है। तो जो दो बात सामने निकल कर आ रही है कि एक तो यहाँ से अन्य जनपदों में भेजा जा रहा है, ये बात भी सही है, क्योंकि किसान भाई के आपस में एक दूसरे जनपदों में रिश्तेदारियाँ हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या अपने अन्य जनपद हों, आगरा, अलीगढ़, तो जब आवश्यकता पड़ती है तो एक दूसरे के सगे संबंधी रिश्तेदारों का आदान प्रदान कर देते हैं। राजस्थान में आप देख रहे हैं कि वहाँ सबसे ज़्यादा डीएपी किल्लत है, तो हमारे यहाँ से जायज़ सी बात है वहाँ भेजा जा रहा होगा, तो वो खपत वहाँ हो रही है। दूसरी बात, जब आलू और सरसों के समय आए तो वह मच गई, तो हमारे जो गेहूं वाले किसान हैं अभी उनके खेतों में हालांकि धान की फसल खड़ी हुई है, लेकिन वो अभी से चौकन्ने हो गए, अलर्ट हो गए और इन्होंने अभी से स्टॉक करके रख लिया। किसान है ही हैं, जोत भाई है उनके पास, आधार कार्ड है, वो दिखा के उन्होंने खाद के बोरा लेकर डीएपी के अभी से अपना स्टॉक कर लिया, कहीं गेहूं के समय हल्ला ना मचे, कमी ना आ जाए और वो लेट ना हो जाए। तो एक साथ तीनों जगह के किसान गेहूं, आलू, सरसों तीनों ने जब डिमांड करी तो जाहिर सी बात है कि हल्ला मचना स्वाभाविक है। लेकिन सहकारिता विभाग, जिला प्रशासन इस स्थिति को संभालने में लगा हुआ है और जैसा रविंद्र कुमार ने बताया कि 3700 मीट्रिक टन की एक रैक उनके पास बड़ी खेप आ चुकी है और उसके बाद जो स्थिति है वो बिल्कुल सामान्य कर दी जाएगी। बस उन्होंने यही अनुरोध किया किसानों से धैर्य रखें और जिन्हें पहले ज़रूरत है उन किसानों को लेने दें। किसी भी किसान को डीएपी की कमी मथुरा जनपद में नहीं आने दी जाएगी। और जो दूसरी बात, एक जो इन्होंने तो संकोच की वजह से नहीं कही, लेकिन हम कहेंगे क्योंकि इसमें किसानों के ऊपर नेतागिरी हावी ज़्यादा होती दिखाई दे रही है इस खाद को लेकर। जो भले ही सत्ता पक्ष के नेता हो या विरोधी दल के, वो इस बहाने अपनी नेतागिरी चमकाने में लगे हुए हैं, अधिकारियों पर नाजायज़ दबाव डालते हैं और
जो ज़रूरतमंद किसान हैं उनको डीएपी के बजाय वो खुद हड़पने के चक्कर में कि हमें मिले और हम लोगों पर एहसान करके उन्हें दें। तो आपसे अनुरोध करेंगे किसी भी नेता के बहकावे में ना आए, आप सीधे सहकारी समितियों पर जाएं, वहाँ अपने जो नंबर है अपना डॉक्यूमेंट्स हैं वो दें और आपको नियमित जैसा बताया कि एक एक किसान को फिलहाल 2-2 बोरा दे रहे हैं। जब वो हो जाएंगे तो फिर अगले 2 कट्टा उन्हें मिल जाएंगे। तो पूर्ण उपलब्धता होगी। ऐसा जो सहायक निबंधक मथुरा के और सहकारिता विभाग के सहायक आयुक्त हैं रविंद्र कुमार, उनका कहना है। अब देखना यह है कि इनके दावों में कितनी सत्यता है और आने वाले दिनों में इस स्थिति को किस तरह से नियंत्रित करते हैं। जीना न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।